हेलो फ्रेंड्स, आपका अगेन वेलकम है टेको। इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए सैमसंग एक्सपीरियंस रोम पोर्ट रोम का इंस्टॉलेशन। जी हाँ, हमारे वीडियो डिवाइस के लिए। और इस वीडियो में आपको बताना हूँ बाकी अदर डिवाइसों पर कैसे इसे फ्लैश करना है। अगर आपके पास 5A है, 4A है, 5 Pro है या कोई सा भी डिवाइस हो, उस पर आप सेम मेथड फॉलो करके है जो आप फॉलो करके यूज कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये GSI बिल्ड है, तो हर एक डिवाइस में आपको अलग अलग बग देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ बग से रिलेटेड मुझे कमेंट मत करना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट बग आपको देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि जो बग मैं आपको बता रहा हूँ वही बग आपको इसमें मिले, क्योंकि GSI बिल्ड में वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेंडर यूज कर रहे हो, और वेंडर के अनुसार आपके बग है जो अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं वाइप के ऊपर। एडवांस वाइप, डायलॉग सिस्टम, डेटा वेंडर कैच, इन सभी को सिलेक्ट करना है। ये मेथड सभी डिवाइसों के लिए, जी हाँ सभी यूनिवर्सल मेथड है वाइप का। उसके बाद अगर आपके पास अदर डिवाइस है मिडो के अलावा, तो आपको एक ओरियो की 8.1 यानी ओरियो का रोम जरूरत पड़ेगा, जो कि ट्रेवल सपोर्ट होना चाहिए। आप यूज कर सकते हो लीनेज, मोकी या फिर आरआर का। इन तीनों में से कोई एक का वेंडर आपके लिए परफेक्ट काम कर जाएगा। अगर नहीं करता है तो आप किसी अदर का ट्राई कर लेना, क्योंकि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है वेंडर से ही रिलेटेड। अगर वेंडर सपोर्ट नहीं कराता है, रोम बूट नहीं होती है, फिर कहते हैं कि भाई काम नहीं कर रहा है, ऐसा है तो वैसा है, तो आप वेंडर को चेंज करो, रोम सही है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास मिडो यानी Redmi Note 4 के लिए वेंडर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके लिंक मैं आपको देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसी का आप यूज करना। अगर आप अदर ट्राई करना चाहते हो तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको आना है रीस्टोर के सेशन में वाइप करने के बाद। तो ये जो मेथड है ये मिडो का है, मैंने आपको अदर डिवाइस का भी बताया रोम वेंडर निकालने का। तो यहाँ पे वेंडर आपको लेना पड़ेगा ओरियो के रोम से। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी वेंडर है जिसे मैं रीस्टोर कर रहा हूँ अपने मिडो डिवाइस में। ये रीस्टोर हो गया है। तो इस तरह से आपको पता है कैसे वेंडर निकालना है ओरियो का, तो आपको वेंडर निकाल लेना है। उसके बाद जो मेथड मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो सभी डिवाइसों के लिए, जी हाँ यूनिवर्सल था, बस ये रीस्टोर का मेथड सिर्फ और सिर्फ मिडो यानी Redmi Note 4 के लिए था। अब होम बटन पे आना है, अगेन रीस्टोर पे जाना है। ये मेथड सभी के लिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। इसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बूट और वेंडर ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन ये जो वेंडर और बूट दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ Redmi 4 यानी सेंटोनिक डिवाइस के लिए, अदर पे ये काम नहीं करेगा। तो इसे आपको अनटिक करना है। इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ आपको वेंडर को सिस्टम को सेलेक्ट रखना है। जी हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को सेलेक्ट रखना है और यहाँ पे कर देना है स्वाइप। यहाँ पे ये रीस्टोर हो चुका है, ठीक है। अब इसे रीस्टोर करने के बाद दो पैच है जो कि सभी डिवाइस पे वर्किंग है। तो आना है होम बटन पे, माउंट के सेशन में जाना है, सिस्टम को भी माउंट कर लेना है। सिस्टम और वेंडर दोनों माउंट होने चाहिए। उसके बाद होम बटन, इंस्टॉल के बटन पे, जहाँ पे भी आप पैच डाउनलोड करके रखोगे वहाँ पे आपको जो करना होगा ब्राउज। तो मेरा इंटरनल के TWRP फोल्डर में पैच 1 सेलेक्ट करते हैं, पैच 2 दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फ्लैश करना है। दोनों फ्लैश हो चुके हैं कंप्लीट। इसके बाद आपको इंस्टॉल के बटन पे आना है और एक गैप फ्लैश करना है जो कि 8.1 का होना चाहिए, वो भी पिको का। जी हाँ, पिको का ही होना चाहिए, अदर का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गैप भी है जो फ्लैश हो चुकी है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि मैंने यहाँ पे पैच का यूज किया है गैप्स के पहले। आप पैच का यूज गैप्स के बाद भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप पैच गैप्स के पहले करो या बाद में करो चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको आना है होम बटन पे, फिर से आपको आना है माउंट के सेशन में, सिस्टम को माउंट करना है। होम बटन पे आना है, एडवांस पे जाना है, फाइल मैनेजर ब्राउज करनी है। यहाँ पे आपको सिस्टम का फोल्डर ब्राउज करना है। तो ये रहा सिस्टम, इसे ओपन करना है। इसके अंदर आपको एक और फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है प्राइवेट ऐप, PRIV ऐप, देख सकते हो आप यहाँ पे। इसे सेलेक्ट करने के बाद बहुत सारे फोल्डर में आपको एक सर्च करना है फोल्डर जिसका नाम है विंग सेटअप विजार्ड। इसके अंदर आपको एक APK मिलेगा सेम नेम से। इसे सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको जो कर देना है यहाँ पे डिलीट करने के बाद एक और वाईफाई का पैच दिया गया है, वो आप बूट करने के बाद भी ट्राई कर सकते हो या अभी चाहो तो अभी भी आप फ्लैश कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सिंपल आपको जो क्लिक करना है रिबूट के ऊपर। तो ये जो भी मेथड मैंने आपको बताए अब ये सारे यूनिवर्सल थे, सभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे वर्किंग है, और मेथड फॉलो करके सिर्फ वेंडर आपको अपने फ़ोन का निकालना है और फ्लैश कर पाओगे। यहाँ पे आ चुका है सैमसंग का लोगो। जी हाँ, तो आपका एम आई नहीं रहा, ये सैमसंग बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। अलग अलग डिवाइस में आपको जो 10 मिनट, 5 मिनट या फिर 20 मिनट का भी टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपके वेंडर के ऊपर और फ़ोन की रैम मैनेजमेंट और प्रोसेसर ये सब पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे फाइनली जब बूट कर गया, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगा है। तो इसे ओके करना है। यहाँ पे आप दो लॉन्चर दिए गए हैं, तो किसी एक को ट्राई कर लो, सैमसंग वाला ही ज़्यादा परफेक्ट है। और जैसा कि मैंने Redmi
4 में बताया था इसका DPI बहुत ज़्यादा लार्ज था, तो बहुत ज़्यादा और देखने में हमें लग रहा था। बट यहाँ पे जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि इसकी डिस्प्ले लार्ज है, तो जितनी बड़ी लार्ज आपकी डिस्प्ले रहेगी उसमें जो आपका DPI का इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसे बूट भी कर पाओगे। तो अलग अलग डिवाइस में अलग अलग बग आपको मैंने बता दिया है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ, बग नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको बग्स जानने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे जो ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको फुल डिटेल मिल जाएगी इसकी, बग्स की, बैटरी डिटेल की, AnTuTu के स्कोर की, लॉन्ग टाइम यूज करने पे कैसा आपको फील होता है, वो सारी डिटेल आपको जो मिलेगी। तो लिंक मिल, ठीक है। तो ये मैंने आपको दे दिया यूनिवर्सल इंस्टॉलेशन मेथड, और अगर नेक्स्ट कोई और GSI आती है तो उसकी भी रिव्यू मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सेंटोनी यूजर आप वीडियो वॉच कर सकते हो, सेंटोनी का मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।